हाउ से बने अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो अंग्रेजी बोलने में काफी ज्यादा उपयोगी हैं। तो इस वीडियो में हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ फार, हाउ अबाउट, हाउ काइंड ऑफ, ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग सीखेंगे। तो सबसे पहला है हाउ ऑफन और इसका मतलब है कितनी बार। मतलब यहाँ पर हम टाइम की बात करते हैं कि तुम कितनी बार उससे मिलते हो, वो कितनी बार खाना खाया, तुमने कितनी बार उसे पीटा। तो इससे कई सारी चीजें हम पूछते हैं। हाउ ऑफन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क आएगा। हाउ ऑफन जो है ये हाउ WS फैमिली का एक वर्ड है। राहुल तुमसे कितनी बार मिलने आया। हाउ ऑफन डिड राहुल कम टू मीट यू। यहाँ पर देखिए हाउ ऑफन के बाद यहाँ पर डिड प्रयोग हुआ क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तुम वहां कितने बार गए हो। हाउ ऑफन डिड यू गो देयर। हाउ ऑफन डिड यू गो देयर, तुम वहां कितनी बार गए हो, ऐसे बोलते हैं। प्रिया कितनी बार पानी लाई। हाउ ऑफन डिड प्रिया ब्रिंग वाटर। हाउ ऑफन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसा भी टेंस रहेगा उसके अनुसार। अमन कितना बार दवाई खाया। हाउ ऑफन डिड अमन टेक मेडिसिन। तो यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। हाउ ग्रेट ऑफ, हाउ ग्रेट ऑफ का मतलब है कितने महान, ऐसे बात करते हैं। हाउ ग्रेट ऑफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। इसके बाद आएगा टू V1 प्लस फिर ऑब्जेक्ट आएगा। आप कितने महान हैं कि आपने मेरे लिए कुर्सी लाए। हाउ ग्रेट ऑफ यू मतलब आप कितने महान हैं टू ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, कि आपने मेरे लिए एक कुर्सी लाए। आप कितने महान हैं कि आपने मेरे साथ खाना खाया। हाउ ग्रेट ऑफ यू टू ईट फूड विद मी। राहुल कितना महान है कि उसने बिना मांगे उसे पैसे दिया। हाउ ग्रेट ऑफ राहुल टू गिव हिम मनी विदाउट आस्किंग फॉर। विदाउट आस्किंग फॉर मतलब बिना मांगे। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना। अमन कितने महान हैं कि मुझे धन्यवाद दिया। हाउ ग्रेट ऑफ अमन टू थैंक मी, ऐसे बात करते हैं। तो हाउ ग्रेट ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। इसके बाद आ जाएगा टू V1, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर टू V1। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट चाहे तो उसके बाद कुछ और भी अदर वर्ड आ सकता है। हाउ नाइस ऑफ, इसका मतलब है कितना अच्छा। हाउ नाइस ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद टू V1, इसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट आएगा। आप कितने अच्छे हो कि आपने मुझे एक किताब दिया। हाउ नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो कि आपने मुझे किताब दिया टू गिव मी अ बुक। राहुल कितना अच्छा है कि वो मुझे रोज कुछ न कुछ खिलाता है। हाउ नाइस ऑफ राहुल टू फीड मी समथिंग और द अदर डेली। तो समथिंग और द अदर का मतलब है कुछ न कुछ, डेली का मतलब रोज, और फीड मतलब खिलाना। वो कितना अच्छा है कि वो सत्य बोलता है। हाउ नाइस ऑफ हिम, देखिए वो कितना अच्छा है। हाउ नाइस ऑफ हिम टू स्पीक द ट्रूथ। तो सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग, इसका मतलब है कब से। हाउ लॉन्ग का प्रयोग आप ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रयोग करते हैं। हाउ लॉन्ग के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम यहाँ कब से खेल रहे हो। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग हियर। यहाँ पर किसी टाइम से बात हो रहा है। जब किसी टाइम से कोई काम करता है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। वे लोग कब से यहाँ रह रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लिविंग हियर। राहुल कब से काम कर रहा है। हाउ लॉन्ग हैज राहुल बीन वर्किंग। प्रिया कब से मेरा इंतजार कर रही थी।
हाउ लॉन्ग हैड प्रिया बिन वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पर हैड आ गया क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है, प्रेजेंट का है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हैज, सब्जेक्ट के अनुसार हैव, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाउ अबाउट, इसका मतलब है कैसा रहेगा। हाउ अबाउट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। राहुल के साथ रहना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट लिविंग विद राहुल, घर जाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट गोइंग टू हाउस, हाउ अबाउट गोइंग टू हाउस, घर जाना कैसा रहेगा। यहाँ काम करना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट वर्किंग हियर, हाउ अबाउट वर्किंग हियर, मतलब यहाँ काम करना कैसा रहेगा। इस नदी में नहाना कैसा रहेगा। हाउ अबाउट स्विमिंग इन दिस रिवर। अब देखिए यहाँ पर हाउ अबाउट के बाद V4 आ गया है, जो कि यहाँ पर लिविंग, गोइंग, वर्किंग, स्विमिंग आ गया है। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आ सकता है। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछने की बात हो रही है। हाउ फार मतलब है कितना दूर। इसे हाउ फार प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। राहुल काम करने कितना दूर जाता है। हाउ फार डज राहुल गो टू वर्क। आपका घर यहाँ से कितना दूर है। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, आपका घर यहाँ से कितना दूर है। राहुल कितना दूर अमन से मिलने जाएगा। हाउ फार विल अमन गो टू मीट अमन। यहाँ पर हाउ फार का मतलब हो गया कितना दूर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इसके अनुसार आएगा जो भी मीनिंग होगा, जैसा भी वर्ड्स आएगा। हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ेगा। हाउ फार विल वी हैव टू गो, हाउ फार विल वी हैव टू गो, हम लोगों को कितना दूर जाना पड़ेगा। अगला है हाउ काइंड ऑफ, मतलब कितने मेहरबान। इससे आप कितने महान हैं, सॉरी आप कितने मेहरबान हैं कि आपने मुझे पैसे दिया। हाउ काइंड ऑफ यू टू गिव मी मनी। तो हाउ काइंड ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, 2V1 फिर ऑब्जेक्ट। राहुल कितने मेहरबान हैं कि उसने मेरी मदद की। हाउ काइंड ऑफ राहुल टू हेल्प मी। आप कितने मेहरबान हैं कि आपने मेरी स्थिति को समझा। हाउ काइंड ऑफ यू टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। तो यहाँ पर है हाउ काइंड ऑफ यू, मतलब आप कितने महान हैं, टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, आपने मेरी स्थिति को समझा। हाउ फुलिश ऑफ, इसका मतलब है कितनी मूर्खता। आपकी कितनी मूर्खता है कि आपने उससे शादी किया। यहाँ पर देखिए सेंटेंस, हाउ फुलिश ऑफ यू टू मैरी हर। यहाँ पर हाउ फुलिश ऑफ के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन, 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। राहुल की कितनी मूर्खता है कि वो यह काम किया। हाउ फुलिश ऑफ राहुल टू डू दिस वर्क। सुमन की कितनी मूर्खता है कि वो राहुल के साथ रहता है। हाउ फुलिश ऑफ सुमन टू लिव विद राहुल। यहाँ पर ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप जैसा भी मीनिंग आएगा, जैसा भी सिचुएशन होगा, उसके अनुसार आप सेंटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर है, बना सकते हैं। हाउ मीन ऑफ, मतलब है कितना नीच, कितना घटिया, इसे बोलते हैं आप। हाउ मीन ऑफ के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद 2V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। राहुल कितना नीच है कि उसका पेन चुरा लिया। हाउ मीन ऑफ राहुल टू स्टील हिज पेन। यहाँ पर टू स्टील का मतलब हो गया चुराना। तुम लोग कितना नीच हो कि मुझे धोखा दिया। हाउ मीन ऑफ यू टू चीट मी। मोहन कितना नीच है कि ऐसा सोचता है। हाउ मीन ऑफ मोहन टू थिंक लाइक दिस। यहाँ पर सेंटेंस सही सही बना सकते हैं, और आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना फ्लुएंसी आएगा, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, और उतना कंफ्यूजन खत्म होगा। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।